हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वन रैंकी। हमने पिछले वीडियो में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन फंक्शन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं। प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी, अगर किसी के पास मतलब कंज्यूम करने की टेंडेंसी कैसी है, मतलब हमारी इकोनॉमी में कितना कंजप्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन फंक्शन। क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और वी कैन से फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप, सेकेंड, ओह नहीं यार, इरेजर होता है, ओके। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो किसी ना किसी दो के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम कंजप्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ तो हमारी डन है कि वो किसके बारे में बात करेगा, कंजप्शन, है ना। तो अब कंजप्शन के साथ किसका रिलेशन देखने वाले हैं हम, इनकम का रिलेशन। क्यों भाई, हमारी जो कंजप्शन होती है, हम जो खर्च करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो हमारा खर्चा होता है, जो कंजप्शन होती है, वो किसके वजह से इफेक्ट होती है, इनकम के वजह से इफेक्ट होती है कि भाई मेरे पास पैसा कितना है, उसके हिसाब से तो मैं क्या करूँगी, कंजप्शन करूँगी, राइट। तो इनकम के वजह से मेरी क्या होती है, कंजप्शन इफेक्ट होती है, फाइन। तो इसलिए हम इनकम और कंजप्शन का क्या देखने वाले हैं, एक फंक्शनल रिलेशनशिप देखेंगे। ये भी बात क्लियर है। बट आप पूछ सकते हो कि ऐसा तो नहीं है, इनकम के साथ साथ ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंजप्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मैंने लोन लेके कंजप्शन करना चाह रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस हो गए, है ना, हमने डिमांड के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। सो बेसिकली कंजप्शन के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंजप्शन को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। पर हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा कि जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम पढ़ रहे हैं केनेशियन मॉडल। हम क्या पढ़ रहे हैं, केनेशियन मॉडल। और केनेशियन मॉडल जो है फोकस करता है किस पर, इनकम पर। किस पे फोकस करता है वो, इनकम पे। तो इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हम कंजप्शन और इनकम का क्या देखने वाले हैं, रिलेशनशिप देखेंगे, फाइन, बढ़िया। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन फिर हम क्या लिख सकते हैं, लिखो भाई, देखो लिखो, कंजप्शन फंक्शन, भाई अपने आप मत चलो ना, मैं चला रही हूँ ना। कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, पूरा लिखते हैं, शॉर्ट नहीं, शॉर्टकट नहीं, बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। क्लियर, ओके। तो कंजप्शन फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। इजी, बहुत इजी भाई। चैप्टर कौन कहता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत इजी है भाई। पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए और पढ़ाने वाले टीचर होने चाहिए, है ना। चलो देखो, तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो इसके होते हैं दो टाइप्स। क्या होते हैं, दो टाइप्स। एक होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक क्या होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बढ़िया ना। इसी को हम APC भी बोलते हैं, ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, MPC। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, ठीक। अब होता क्या है ये, ठीक। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि मेरी जितनी इनकम है उसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, मेरी जितनी इनकम है उसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, वो मेरा क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बढ़िया भाई, इजी, बहुत इजी।
तो MPC क्या होता है भाई? MPC मार्जिनल, हमेशा याद रखना कहीं पे भी वर्ड मार्जिनल आएगा मतलब उसका होता है एडिशनल या चेंज, ठीक है, मार्जिनल, एडिशनल या चेंज, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? बस यहाँ पे लग जाएगा कि भाई मेरे को अगर मेरे को कोई एक्स्ट्रा 100 रुपये दे रहा है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये पहले से हैं, मेरे को एक्स्ट्रा कोई 100 रुपये दे रहा है, तो उस एक्स्ट्रा 100 रुपये में से मैं एक्स्ट्रा कितना खर्चा कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम कर रही हूँ, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। बढ़िया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? APC का फॉर्मूला क्या बन जाता है? रुक जाओ, इधर देखो, हाँ जी। तो APC का फॉर्मूला क्या बन जाता है? C/Y, और MPC का फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा C/Δy। क्लियर? देखो, तो इसको हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? APC मीन्स proportion of income devoted for consumption। कंजप्शन करने के लिए जितना हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम इनकम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंजप्शन करने के लिए जितनी हम इनकम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मेरी इनकम है 100, ठीक है, और उसमें से मैं कंज्यूम कर रही हूँ 70 रुपीज़, मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ? 70, तो मेरा APC क्या हो जाएगा? C/Y, दैट इज 70/100, है ना? कितना होता है ये 70/100? 0.7। तो APC कैलकुलेट क्या हो गया हमारा? 0.7 हो गया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? MPC मीन्स रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन। चेंज है ना, डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम में चेंज आने के वजह से मैंने कितना कंजप्शन में चेंज करा, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल लेके चलें, मेरी जो इनकम थी वो थी मेरी 100, ठीक है, और कंजप्शन उसमें कितनी हो रही थी? 70, बट अब मेरी इनकम बढ़कर 150 रुपये हो गई, और जो मैंने कंजप्शन है उसको बढ़ाकर 90 कर दिया, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 90। बढ़िया। तो अब देखो MPC क्या होता है? डेल्टा C/Δy, मतलब C में कितना चेंज आया? 20 का चेंज आया, अपॉन Y में कितने का चेंज आया? 50 का चेंज आया। बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? MPC। आसान है कैलकुलेट करना, बिल्कुल। देखो, तो ये MPC, अच्छा एक और चीज़, जो ये MPC होता है, एक काम करते हैं हम टेबल के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को और अच्छे से, ठीक है? एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे मैं पूरा समझाती हूँ आपको। देखो सर रुको, आप रुक जाओ, मेरे को लिखने दो। इनकम, ठीक है, कंजप्शन, एक लेते हैं इनकम, कंजप्शन, सर रुको यार, इनकम, कंजप्शन, APC और MPC। इनकम, कंजप्शन, APC एंड MPC। इनकम मैं ले रही हूँ 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। कंजप्शन लेके चल रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इनकम तुम्हारी 0 है, इनकम तुम्हारी क्या है? 0 है, और तब भी तुम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो कि नहीं करते? इनकम तुम्हारी 0 है, तब भी तुम कुछ ना कुछ क्या करते हो? कंज्यूम करते हो, भूखे तो रहोगे नहीं, राइट? तो जो वो कंजप्शन होगी, मैं फॉर एग्जांपल मान के चल रही हूँ मेरी कंजप्शन है 40 की, है ना? जब इनकम 0 है, तब भी जब तुम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, उस कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। बढ़िया, बेहतरीन। चलो, तो जो जब इनकम 0 होती है, ठीक है, इनकम लेवल जब हमारी 0 होगी, तब भी मैं जो कंजप्शन करती हूँ, जितना कंजप्शन करती हूँ, उस कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, और उसको हम प्रेजेंट करते हैं A से। किससे प्रेजेंट करते हैं? A से, ठीक है। तो जब इनकम 0, तब भी मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ? 40 रुपीज़ कंज्यूम कर रही हूँ, फाइन। नाउ अब
दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई कैसे कंज्यूम कर रही हूँ, अपने कोई मैंने सेविंग कर रखी होगी उसे यूज़ कर सकती हूँ या किसी से बोरो करके यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। चलो, तो अब जब 0 इनकम थी तब मैं 40 कंज्यूम कर रही हूँ, जब मेरी 100 इनकम थी तब मैं कंज्यूम कर रही हूँ, सेकेंड सर आप डिससेलेक्ट हो जाओ, ठीक है, डिससेलेक्ट। देखो ये कितना कर रही हूँ मैं, 120, और बढ़ाते हैं ऐसे यार, शिट, 200, 280 एंड 360 ये रखते हैं, ठीक। अब देखो, अब APC कैलकुलेट करते हैं, 40/0 डैश, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू हम अनडिफाइंड लिखते हैं। फिर आता है हमारा 120/100 दैट इज़ 1.2, 200/2 1, 280/300 हमारा कितना होता है 0.93, और 300/400 हो जाता है हमारा 0.9, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करा, C/Y कर दिया, कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो APC को, ठीक है। चलो MPC, अब MPC हमें स्टार्टिंग का तो चेंज नहीं पता तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, डैश। सेकेंड में 40 से कितना हो गया हमारा 120 हो गया, 40 से 120 दैट इज 80 का चेंज आया, राइट। MPC देखो, MPC 40 से 120 हो गया, कितने का चेंज आया 80 का, और इनकम में कितने का चेंज आया 100 का, तो 80/100 कितना हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 0.8। ऐसे ही यहाँ पे भी 80 का चेंज, यहाँ पे भी 80 का, और यहाँ पे भी 80 का चेंज आया है, और यहाँ पे भी 100 का 100 का 100 का, तो हर जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 0.8, 0.8 और 0.8। क्लियर है, बढ़िया। तो APC तुम्हारे को क्लियर हो गया, कैसे निकाला हमने APC, C/Y करके, और MPC कैसे निकाला, डेल्टा C/y करके, बढ़िया। चलो नाउ इसमें एक चीज़ हमने समझ ली कि जब इनकम 0 है तब हमारी कंजप्शन जो होती है उसको ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। एक और चीज़ हमें समझनी, क्या अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या करा है कि अगर जब तुम्हारी इनकम इंक्रीज होती है, 0 थी फिर 100, 200, 300, 400 हुई, ठीक है, तो उस केस में हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज होगी ना, है ना। जितना ज़्यादा तुम्हारी इनकम होगी तुम खर्चा भी उतना ज़्यादा करोगे, फाइन। तो कंजप्शन, जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है उतनी ही तुम्हारी क्या हो रही है, कंजप्शन भी इंक्रीज होती रहेगी। बट क्या ज़रूरी है कि मैंने तुम्हारे को पहले 100 थे, तुमने 100 खर्च कर दिए, ठीक है, फिर मैंने एक और 100 रुपये दिए, तो ज़रूरी है फिर से 100 खर्च करो, नहीं। हम क्या करते हैं, हम 80 खर्च करेंगे, 20 सेव कर लेंगे। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ज़रूरी नहीं है जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही मैं खर्चा बढ़ाऊँ, क्यों, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ क्या करती रहूँगी, सेव भी करती रहूँगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उतनी ही हमारी कंजप्शन बढ़ेगी, बट सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती है, क्यों, क्योंकि हम सेव भी करते हैं, हम क्योंकि कुछ पोर्शन को क्या करते हैं, सेव भी करते हैं, बढ़िया। ओके, तो एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि जो हमारी MPC होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में ही होगी, 0 और 1 के बीच में ही होगी हमेशा MPC की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी अब तक कि कंजप्शन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम। उसके 2 टाइप पढ़े हमने, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसका फॉर्मूला देख लिया हमने, एग्जाम्पल भी देख लिया और टेबल भी देख लिया। अब जो टेबल है, अब इस टेबल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बनाते हैं हम एक ग्राफ, ठीक है। अब देखो, अब कंजप्शन, क्योंकि मैंने बोला इनकम 0 हो सकती है पर कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो कंजप्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा Y एक्सिस से स्टार्ट होगा, और Y एक्सिस से स्टार्ट करोगे तो कंजप्शन फंक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंजप्शन, ठीक है। इनकम यहाँ पे, कंजप्शन यहाँ पे। तो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम यहाँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तुम्हारी कंजप्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, फाइन, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम्हारा इनकम है, इनकम क्या 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या मैं इनकम की लाइन को यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से और कंजप्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। इनकम को Y से और कंजप्शन को
सी से, ठीक है। चलो बढ़िया, यहाँ पे हम लिख देते हैं y और यहाँ लिख देते हैं x। लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कर्व बना रहे हो लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हम एक लाइन खींच के हम यहाँ पे बोल देते हैं, सॉरी कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी गई है ये लाइन यार, आर्ट्स तो हमारी बचपन से ही बेकार है लग रहा है। देखो यहाँ से इनकम, और इसको ना थोड़ा सा मिटा के यहाँ लिखते हैं इनकम, और ये है y, ठीक है। ये क्या है हमारा y। नाउ अब देखो, ये भी शाइनिंग क्या कर रही है आज तू, फिर बिगाड़। यहाँ से स्टार्ट करना है सर क्या, आई एम रियली सॉरी। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और वो खींच नहीं रही है, खिंच जाओ खिंच जाओ। चलो इसको ऐसे मान लो, ये क्या हो गया हमारा y हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा y। नाउ अब हमारे को सीखना है क्या, कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे c इक्वल्स टू y होता है वो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे c इक्वल्स टू y हो जाता है, जब दोनों कर्व इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ठीक है। हम बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, ठीक। पर अगर इस पोर्शन में अगर हम देखें, अगर तुम ये पोर्शन देखो तो तुम्हारा जो ये सी का कर्व है, ये सी का कर्व है, ये ऊपर है। अगर मैं इसे यहाँ पे मिटा दूँ शेड को, ये सी का कर्व ऊपर है और वाई का कर्व क्या है, नीचे। सी का कर्व ऊपर और वाई का कर्व नीचे, मतलब सी ज़्यादा और इनकम कम, कंजप्शन ज़्यादा और इनकम कम। तो कंजप्शन ज़्यादा और इनकम कम मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये पोर्शन कौन सा हो रहा है हमारा, डिस सेविंग। यहाँ क्या हो रही है, डिस सेविंग। मतलब मैं पैसा अपना कहाँ से निकाल रही हूँ, सेविंग्स में से निकाल रही हूँ, राइट। और यहाँ पे इस केस में अगर देखूँ तो यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन क्या है, कम। इनकम ज़्यादा कंजप्शन कम, इनकम ज़्यादा कंजप्शन कम। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, सेविंग्स कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, सेविंग्स कर रही हूँ। क्लियर, बढ़िया। तो कर्व हमारे को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, आई होप। एक सेकेंड, इसको पूरे को हम मिटा दें। तुम पहले मिट जाओ, रुक जाओ। क्लियर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा सेविंग हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन सेविंग, ये वाला पोर्शन डिस सेविंग, और ये वाला हमारा पॉइंट जो है, ये वाला कौन सा हो गया हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नाउ हमने ग्राफ समझ लिया बहुत अच्छे से, हमारे को टेबल भी बहुत अच्छे से समझ आ गई। अगर यहाँ पे अगर तुम एक थोड़ा सा ध्यान दो तो मेरा जो MPC है वो मेरा कांस्टेंट है। MPC क्या है, मेरा कांस्टेंट है। तो जब भी MPC कांस्टेंट है होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। मतलब कि जब तुम्हारी इनकम है 100, ठीक है, तुम्हारी इनकम कितनी है 100, और उसमें से तुम खर्च कर रहे हो 80, फिर तुम्हारी इनकम हो गई 200, और फिर तुम खर्च कर रहे हो 160, फिर तुम्हारी इनकम हो गई 300, और फिर तुम खर्च कर रहे हो 80 ऐड कर दो तो 240। मतलब कि यहाँ पे 100 का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे तुम्हारा 80 का एडिशन हो रहा है, राइट। पर क्या ज़रूरी है कि हर टाइम मैं सिर्फ 80 बढ़ाती रहूँ कंजप्शन? ज़रूरी नहीं है ना। मैं कभी 80 कंज्यूम करूँ, फिर मेरा हो सकता है कि अगली बार मैं सिर्फ 70 ही खर्च करूँ, है ना। पहले 80 करूँ, उसके बाद 70 करूँ, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट रहे, है ना। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है, अगर इंक्रीमेंट कांस्टेंट है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। हम जो इक्वेशन लेके चलेंगे, हम कौन सी इक्वेशन लेके चलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम तब लेते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। तब हम क्या लेते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं है हम उसे क्या लेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशन। पर 12th के लेवल पे हम कौन सा लेंगे, सिर्फ कांस्टेंट। हम सिर्फ लेंगे लीनियर इक्वेशन। हम कौन सा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो, तो हमें एक बात समझ आ चुकी है कि हम लीनियर इक्वेशन लेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन लेंगे मतलब कि हमारा जो MPC होने वाला है वो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बढ़िया, क्या बात है, इजी कर लो और इजी करो। तो MPC क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। MPC क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की,
तो कंजप्शन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन तो बोल दिया मैंने, पर इक्वेशन क्या होगी कंजप्शन फंक्शन की, तो कंजप्शन तो सी से रिप्रेजेंट होता है, तो इसको कहते हैं हम सी प्लस ए स्मॉल सी वाई, ये कैपिटल सी और ये कौन सा है, स्मॉल सी वाई। तो यहाँ पे ए क्या है, ए अभी हमने पढ़ा था, ए मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। और ये जो स्मॉल सी है वो क्या है, एमपीसी, स्मॉल सी क्या है, एमपीसी, और वाई होता है हमारा इनकम, वाई क्या होता है हमारा इनकम। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो है 100 का, कि मैं कुछ भी हो, पैसा हो ना हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम, मैं ऑटोनॉमस कंजप्शन जो मैं कंजप्शन कर रही हूँ वो 100 कर रही हूँ मैं, मतलब मिनिमम 100 रुपये तो खर्च करूँगी। और मैं बोल रही हूँ जो मेरा एमपीसी है, ठीक है, एमपीसी है वो मेरा 0.8 है, मतलब मेरी जितनी इनकम है उसमें से मैं 0.8 हमेशा स्पेंड करती हूँ, और जो मेरी इनकम है वो मेरी 1000 है। तो मुझे बताओ कि मैं कंजप्शन कितना कर रही हूँ, अगर मेरी इनकम 1000 है तो मुझे फॉर्मूला इक्वेशन पता है, सी इक्वल्स टू ए प्लस स्मॉल सी वाई, और ए कितना है हमारा 100, स्मॉल सी होता है एम पी सी, तो वो है 0.8, रुको सर रुको मैं चला रही हूँ ना आपको, 0.8, और वाई हमारा क्या हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 800 दैट इज़ 900, क्लियर। तो मेरी जब इनकम 1000 है मैं कितना कंज्यूम करूँगी 900, अभी हमने कैलकुलेट करा, क्लियर, बढ़िया। तो ये था हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमने जो भी पढ़ा पूरा ये टॉपिक है हमारा कौन सा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़िया। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, बाकी टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।